सोचिए 30-35 साल के पुरुष एक महिला पर कीचड़ उछाल रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ा रही थी। 180 साल पहले एक छोटी बच्ची ने एक किताब पकड़ी और देश में एक क्रांति की शुरुआत हो गई। उस बच्ची के विद्यालय में पढ़ने के लिए लड़कियों का जमावड़ा लग गया। इतनी लड़कियां कि उतने तो उस समय सरकारी विद्यालयों में लड़के भी नहीं पढ़ते थे। मानो खुद ब्रह्मांड कह रहा हो हमारी नारी शक्ति अब सीखेगी और पढ़ेगी। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो भारत की पहली महिला अध्यापिका बनी और उन्होंने भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। सोचिए ये देश का पहला स्कूल था जहां लड़कियों को पहली बार विज्ञान सीखने का मौका मिला। लेकिन उस समय कुछ रूढ़िवादी मानसिकता के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लोग सावित्रीबाई फुले का सुबह सुबह इंतजार करते थे। जब वो स्कूल जाती थी तो रास्ते में उन पर पत्थर और कीचड़ फेंका जाता था। सोचिए 30-35 साल के पुरुष एक महिला पर कीचड़ उछाल रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ा रही थी। लेकिन सावित्रीबाई उस कलयुग में अपना सर गर्व से ऊंचा करके विद्यालय जाती थी। वो अपने साथ दूसरी साड़ी रखती थी, विद्यालय पहुंचते ही मिट्टी लगी साड़ी बदल लेती और लौटते समय फिर वही गंदी साड़ी पहनकर घर जाती। सोचकर देखिए कितनी हिम्मत वाली महिला थी वो। मानो कह रही हो जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, मैं तो बच्चियों को पढ़ाऊंगी। उन्होंने महिला सेवा मंडल बनाकर एक नई क्रांति की शुरुआत की। सोचिए पहले एक कमरे में 2 महिलाएं फुसफुसाकर अपना दुख बांटती थीं, अब वे खुलकर अपनी आवाज बुलंद करने लगी। उस जमाने में उन्होंने नाइयों को मनाया और एक हड़ताल करवाई कि अब से हम विधवा महिलाओं का सिर नहीं मुंडवाएंगे। इसे कहते हैं असली फेमिनिज्म। उन्हें भारतीय नारीवाद की जननी भी कहा जाता है। सोचिए आप उस जमाने में हैं जहां पुरुष पढ़ता है लेकिन सिर्फ लड़की होने के कारण आपको जिंदगी भर किताब देखने भी नहीं दी जाती। और वहां सावित्रीबाई आती हैं और हजारों लड़कियों को किताब पढ़ने का मौका देती हैं। आज भी महाराष्ट्र में 3 जनवरी को उनके जन्म दिवस पर बालिका दिन मनाया जाता है। आप HD वीडियो देखने के लिए मुझे YouTube पर सर्च कर सकते हैं बंदर लीला योगी और लिंक आपको बायो में भी मिल जाएगा।